हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अनगिनत टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका किचन से टाइम बचेगा और आप भी कुछ अपने लिए समय निकाल पाएंगे। रीनाज़ फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। जब कभी भी आप स्टीम करते हैं तो कुकर या कढ़ाई गंदा हो जाता है, काले पड़ जाते हैं जो साफ़ नहीं हो पाते। इससे बचने के लिए आप नींबू का छिलका या फिर नींबू ना हो तो थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा भी रख सकते हैं या फिर इमली डाल सकते हैं। जब कभी भी दाल या चावल बनाते हैं तो आप हमेशा धो करके भिगो करके रखें, जिससे समय बचता है। जैसे मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, उसके लिए मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो दिया है और जिस पानी से आप खाना बनाते हैं उस पानी से भिगो करके कम से कम 15 से 20 मिनट रखें और एक सीटी में खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। आपका गैस और समय दोनों बचता है। या फिर छौंक लगा करके कुकर में ही डाल करके रखें और जब खाना हो तो बस सीटी लगा दें, तब भी जल्दी होता है। लोहे की कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनता है, लेकिन इसे साफ़ करना एक प्रॉब्लम होता है। जब हल्का गर्म हो तभी साफ़ करें और पीताम्बरी से साफ़ करें तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। जब इसे धो लें तो गरम करके इसका पानी पोंछ दें और थोड़ा सा तेल लगा करके इसको पोंछ लें, जिससे जंग नहीं लगेंगे। जनरली जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपको मैं ये बात बताती हूँ, आप उसको ध्यान से सुने तब भी काम चल जाता है। जब कभी भी शीशे का बॉटल हम लेके आते हैं तो उसमें स्टिकर लगा होता है, लेकिन उसे गैस पे हम चढ़ा करके गर्म नहीं करते हैं। ऐसे नाखून या चाकू से लगाएंगे तो नहीं निकल पाता है स्टिकर। इसके लिए आप पानी में डुबो करके रखें, फिर आप नाखून से भी निकाल सकते हैं या फिर चाकू से निकाल सकते हैं। जब भिगो करके रखते हैं तो स्टिकर जल्दी निकल जाता है। फिर आप यहाँ पे स्क्रबर कर दें तो साफ़ हो जाएगा। कोई मेटल में स्टिकर हो तो आप गरम करके निकाल सकते हैं, लेकिन ग्लास के बॉटल या ग्लास का कोई भी बर्तन हो तो उसको कभी गरम ना करें। देखिए, इसी तरह से मैंने निकाल करके साफ़ किया है और बहुत ही इजी तरीके से ये निकल भी जाता है। या फिर चाकू लगा ले, चाकू के ब्लंट पार्ट से ही हम स्टिकर निकालते हैं, नहीं तो ग्लास में स्क्रैच आ जाएंगे। अब इसे धो लें। ठंड के दिनों में बहुत सारे धनिया मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। एक्स्ट्रा धनिया आदि खरीद करके लाएं तो आप एक काम करें, कुछ धनिया को आप पेपर में लपेट करके रखें, उसमें आप रबर बैंड लगा दें और इस पैकेट में रखें, या आप कोई भी पैकेट में भी रख सकते हैं। ये मेरे फ्रिज में 15 दिनों से रखा हुआ है लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। आप बीच में चेक कर सकते हैं, यदि गंदा हो तो कुछ पत्ते गंदे हो जाते हैं तो उसे निकाल लें। मैं मार्केट से जब कभी भी धनिया लेकर के आती हूँ तो गिलास में थोड़ा सा पानी डाल करके धनिया रखती हूँ और जितना ज़रूरत होता है उसे कट करके निकालती हूँ। वो ख़राब नहीं होते और हरे रह जाते हैं। पानी में रहने से इसमें जड़ भी निकल आते हैं। उस पानी को गमले में इस्तेमाल करें और डंठल को किसी सब्जी में इस्तेमाल करें। आप जो मैंने पेपर में रखे थे उस धनिया पत्ता को थोड़े से पानी डाल करके ग्लास में रख देंगे और ऊपर से एक कवर लगा दें। मैंने रिसाइकिल प्लास्टिक लगाया है जो मॉल में मिल जाते हैं। एक छेद करके रखते हैं और रबर बैंड लगा दें नीचे से, जिससे ये बिखरेंगे नहीं। शीशे के ग्लास में हम नहीं लगाते हैं क्योंकि वो शीशे का ग्लास यदि बाय मिस्टेक गिर गया तो टूट भी जाएगा। देसी धनिया बहुत ही खुशबूदार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है जब उसकी सब्जी बनाते हैं तब। इस पत्ते को निकाल करके आप पीस लें, जब ये सूख जाते हैं तब। इसे आप चटनी, दही बड़े किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डब्बे में डाल करके स्टोर करके रखें। जब कभी भी आप चॉपर इस्तेमाल करें तो नीचे में एक नैपकिन बिछा कर रखें, नहीं तो ये स्लिप कर जाता है और कटता नहीं है। प्याज में जो स्टॉक रहते हैं उसको आप चाकू से निकाल लें, तब सब्जी में डालने के लिए प्याज को इस तरह से कट करें। यदि बारीक कट करना है तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं, जो जनरली हम झालमुड़ी में डालते हैं, या फिर चने का जब चाट बनाते हैं और भी ऐसी रेसिपी है उसमें बारीक कट करके डालते हैं। यदि लंबा कट करना हो तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं। आप ये काम चाकू से भी कर सकते हैं।
अभी मार्केट में टमाटर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इसके हेड के साथ ही मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छी तरह से धो करके उसे सुखा लें। उसके बाद उसे अभी बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होते हैं। अब इसके हेड को कट करें। सेरेटेड चाकू लें जिसमें धार सा बना रहता है, अलग टाइप से डिज़ाइन बनी रहती है, उससे हम टमाटर को कट कर सकते हैं। नॉर्मल चाकू से टमाटर नहीं कट होता है। अब इसे बारीक कट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए सब्जी में। इसे हम चॉपर से कट नहीं करते हैं। फिर से दूसरा टमाटर का हेड कट करें। यदि आपको सलाद में खाना हो तो उसे गोल कट करते हैं। सेरेटेड चाकू से बहुत अच्छी तरह से गोल से कट हो जाता है। आप चाहें तो इसके बीज और रस जो होते हैं उसको निकाल करके सब्जी में भी डाल सकते हैं। इस तरह से टमाटर कट करें। जो पार्ट गोल नहीं कटता है उसको सब्जी में ले सकते हैं कट करके। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, जब कभी भी मैं चॉपर से कट करती हूँ तो हमेशा एक नैपकिन डालती हूँ। मेरी हैबिट है चॉपर से कट करने की। आप जिस तरह से कट कर सकते हैं वैसे कट करके रख सकते हैं। जो ग्लास में मैंने धनिया रखा था उसी को धो करके अच्छी तरह से पानी सुखा लें और डिब्बे में करके रखें। बार बार धोना नहीं पड़ता है। आप चाहें तो जब सूख जाए तो उसे कट करके रखें, जब सब्जी बनाना हो तो उसमें सब्जियों में डाल सकते हैं। माइक्रोवेव को जब इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी ये काफ़ी गंद आने लगता है। इसमें माइक्रोवेव सेफ बाउल में आप पानी डालें और उसमें नींबू डाल दें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें और उसे चला लें 1 मिनट के लिए, जिससे माइक्रोवेव में जो भी स्मेल आएंगे वो निकल जाएंगे। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए भी चला के रख सकते हैं, लेकिन खाली कभी माइक्रोवेव को नहीं चलाना चाहिए। सिर्फ हम प्री हीट करते हैं तभी हम चलाते हैं। एक बार फिर से इसे गर्म कर लेती हूँ। जब हम ये प्रोसेस करते हैं, जब हम इस मेथड से करते हैं तो माइक्रोवेव में जो गंद रहता है वो चला जाता है। जब इस्तेमाल ना करें तो आप कवर करके रखें। इस पानी को आप क्लींजिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। स्विच ऑफ करके माइक्रोवेव को अच्छी तरह से पोंछ लें, क्योंकि प्लग सॉकेट में नहीं लगना चाहिए जब हम माइक्रोवेव में को साफ़ करते हैं तब। और हमेशा फुटवेयर पहन के ही माइक्रोवेव को साफ़ करें। देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। कभी कभी हम बेयर फुट से माइक्रोवेव या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साफ़ करते हैं तो करंट लग सकता है। यदि कोई करंट वाला काम, यदि वायर खुला हो तो देखिए, कैमरा मूव करके दिखाती हूँ, माइक्रोवेव साफ़ हो गया है। इसी तरह से चारों तरफ साफ़ कर लें और इसके ऊपर हीट फिलामेंट हैं उसको भी साफ़ कर लें। जब कभी भी माइक्रोवेव में कुछ गिर जाता है तो तुरंत ही साफ़ करके रखें। दूध को उबालते वक्त थोड़ा सा पानी डाल करके उबाले तो अच्छा रहता है। कभी आपने दूध भात खाया है? हल्के से गर्म दूध में चावल डालें पके हुए, थोड़े से मैंने मूसली डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाला है और इलायची पाउडर। ये रेसिपी आप बना करके खाएं। देखिए मैंने गरम भी नहीं किया है क्योंकि गरम तवे पे मैंने इस बाउल को रख दिया था। अपने मनपसंद के कोई भी इसमें फ्रूट्स डालें या एक बार आप चर्न कर लें मिक्सी में, स्मूथी बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे सुबह, दोपहर या रात में खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जब कभी भी हम नींबू का स्क्वैश बनाते हैं तो उसको छील करके पीस करके रखें नमक डाल करके, देखिए, और धूप में सुखा लीजिए, जिसे हम क्लींजिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप नींबू के छिलके से अचार भी बनाते हैं। यदि आपके घर में खपत है तो ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है, इसे भी आप आजमा सकते हैं। किसी कंटेनर में भर के आप रख लें। जब कभी भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के तवे को गरम करें और आटा जब हम गूंथते हैं तो उसे बॉल्स में डिवाइड कर लें और ढक करके 10 मिनट के लिए रखें। उसके बाद रोटी बनाएं तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। और सूखे आटे लगा करके इसकी रोटी बेल लें, मोटी पतली जैसी भी आप खाते हैं, गरम तवे पे डाल दें। कुछ देर के बाद ऐसे ही रखें, बाद में पलट लें, फिर इसे सेक लें। डायरेक्ट फ्लेम पे आप सेक सकते हैं। रोटी के भाप से आपके हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए हमेशा चिमटे का इस्तेमाल करें। और तवा खाली होता है तो आप उस पर एक रोटी डाल दें बेली हुई।
जिससे हीट बच जाते हैं। तब आप सेकें, कुछ देर के बाद इसे पलट लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फ्लेम पे ही डायरेक्ट इसको सेकें, आप नैपकिन से भी दबा दबा करके सेकेंगे तो अच्छी तरह से रोटी फूल जाती है। ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस तरह से रोटी बनाते हैं तो पेट में गैस नहीं होता है। इस तरह से आप सारी रोटी बना करके रख सकते हैं। रोटी गरम रहे इसलिए इसके केस में रखें, मीन्स कपड़े में रखें और कैसरोल में रखें। काफ़ी देर तक रोटी गरम रहती है और नीचे वाली रोटी गीली नहीं होती है जब हम कपड़े में रखते हैं तब। हल्दी को हम जब छीलते हैं तो उसके छिलके बच जाते हैं। उसको आप पानी में गरम करें, 2-3 बॉईल करें और उस पानी को छान लें। ठंडा होने पर आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, जैसे तुलसी में डालें। जो ठंड के दिनों में तुलसी के पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो वो वाइट नहीं होंगे। और ठंडे छिलके को आप ज़मीन में डाल सकते हैं, मीन्स मिट्टी में डाल सकते हैं। जब हम तेल लाते हैं तो बॉटल में ले करके आते हैं। आप पाउच में तेल खरीद लें। बॉटल में रिफ़िल करने के लिए पाउच को थोड़ा छोटा ही कट करें, नहीं तो तेल गिर जाएगा। और इसे रिफ़िल करें, कुछ पैसे भी बचेंगे और कम प्लास्टिक आप यूज़ करेंगे। और इस पैकेट में कुछ तेल रह जाता है तो थोड़े से बड़े कट कर लें और जिस डिब्बे में तेल रखते हैं उसमें इसे पलट दें, तेल निकल जाएगा। जब हम टोमेटो सूप पीते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, उसे आप बाउल में फ्रिज में रखें और थोड़ा गाढ़ा हो तो इसमें गर्म पानी डालें, इसमें नमक और गोल मिर्च डाल दें। आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन और टेस्टी करने के लिए आप थोड़ा सा तेल डालें, थोड़े से अजवाइन और जीरा डालें, लहसुन और मिर्च कटा हुआ अदरक भी, उसे भून लें। ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी सूप बनके तैयार होता है। थोड़ा सा आप ऊपर से बटर डालें, नहीं तो बटर पहले डालते हैं तो जल जाता है। इसे आप सूप में डाल दें और गर्मा गर्म सूप सर्व करें। ठंड या फिर बारिश के दिनों में आप इसे पिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये लैडल गर्म है, इसमें थोड़ा सा सूप डालें और इस सूप को बच्चों को पिलाएं या बड़ों को पिलाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल सकते हैं, इसे भी आप आजमाएं। जब हम कुकर में मटर उबालते हैं तो उसमें नमक और थोड़ा सा सोडा डालें खाने वाला, और ढक्कन लगाने वक्त हमेशा सीटी को चेक कर लें इस साइड से कि छेद में कुछ अटका हुआ तो नहीं है, तब सीटी लगाएं। फिर रबड़ को इस सॉकेट में अच्छी तरह से डाल दें, तब जाकर कुकर में लगाएं, क्योंकि जब उबलते हैं तो छिलके इस छेद पे आ जाते हैं। हाई फ्लेम करके मटर को हमेशा उबालें एक बार, फिर लो फ्लेम करके 5 मिनट पकाएं, जिससे मटर बहुत ही अच्छे गल जाते हैं। मटर के छिलके ऊपर आ जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। देखिए नहीं गंदा हुआ ना। इस टिप को हमेशा अपनाएं जो हमें एक्सीडेंट से बचाता है। सेम फली को धो करके छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें, पोंछ करके रेशे निकाल लें। उसमें नमक और हल्दी डालें, थोड़ा सा तेल डालें, आप मिर्च का भी पाउडर डाल सकते हैं। इसे मिक्स करें, अचार बनके तैयार हो गया सेम का। जब हम लेमन स्क्वैश बनाते हैं तो चीनी के घोल को अच्छी तरह से ठंडा करें, उसके बाद ही नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डालें और तब लेमन स्क्वैश बनके तैयार होता है। जितना नींबू का रस होता है उसका डबल हम चीनी लेते हैं और नींबू के रस के बराबर हम पानी लेते हैं, और इसे हमेशा ग्लास के बोतल में भर करके रखें। कोशिश करें प्लास्टिक के बोतल में न रखें। ये लेमन स्क्वैश साल भर चल जाता है। कास्ट आयरन में हम जब डोसा बनाते हैं तो सबसे पहले तवा को गरम करें, उसे ग्रीज करें, तब हम डोसा उस पर फैलाते हैं, मीन्स बैटर हम फैलाते हैं। और इस पतले वाले चम्मच से जब हम डोसा पलटते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ये निकलता है डोसा। और कभी कभी हम डोसा बनाते हैं, डोसा बनाने के वक्त ही क्या होता है कि तवा गंदा हो जाता है। उस कंडीशन में पहले आप डोसा को निकाल लें बनने के बाद, और अनियन डोसा हो तो थोड़ी देर के बाद ही हम अनियन को डालते हैं उसके ऊपर,
देखिए इस चम्मच से बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। बहुत ही अच्छा ये चम्मच है। आप अनियन डोसा ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए डोसा बनने के बाद काफ़ी गंदा निकल रहा है। इस चम्मच से ही हम इसे निकालते हैं या फिर चाकू से गंदगी को निकाल लें, साइड में जो जमा हो जाता है। केयरफुली करें क्योंकि तवा काफ़ी गर्म है। ये जो साइड में गंदगी जमा हो जाती है चिकनाई वाली, उसे निकाल लें। उसके बाद हम ग्रीस करते हैं नैपकिन से, इसे तब साफ़ करते हैं। या फिर आप एक काम करें, तेल थोड़ा सा कपड़े में लगा लें, तब इसे चिकना कर लें। अब ये डोसा के लिए परफेक्ट तवा तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से एक बार चिकना कर लें। क्योंकि हम तवे पे पानी का छींटा डालेंगे तो चूल्हा भी काफ़ी गंदा होता है, इसलिए ये मेथड अपनाएं। आपके टाइम भी बचेंगे और चूल्हा भी गंदा नहीं होगा। परफेक्ट तैयार हो गया है डोसा का तवा। अब आप इस पे आसानी से आप इस पे डोसा बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसका बैटर आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसे इतना ही पे बंद करती हूँ। बाकी टिप्स बाद में लेकर के आती हूँ। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे? तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।